शिव मूर्ति की अपेक्षा शिव पूजन, शिवलिंग का पूजन करता है। एक तो शिव जी की मूर्ति ऐसी है जिसमें चंद्रमा, त्रिशूल, गंगा आदि सब दिखाई देती हैं। जिसमें चंद्रमा आदि सभी देवी देवता, नरमुंड, कमर में मृगछाला, गले में जनेऊ की जगह सर्प आदि सब दिखाई देता है। एक तो भगवान शिव की ये वाली प्रतिमा है और एक शिव की प्रतिमा है जो शिवलिंग के आकार की है। अब कौन से शिव का पूजन करें, शिव चित्र का या शिव प्रतिमा का? तो शास्त्र कहता है ऐसा, पुराण कहता है अधिक फल की कामना हो तो भैया शिवलिंग का पूजन करो। अधिक फल की कामना हो, याद रखिए। आप कभी जादू देखते हैं तो जादूगर कभी गर्दन काटता है, कभी गला काटता है, कभी शरीर को मध्य से काट देता है। ये जादूगर का स्वभाव है। लेकिन गला काटना जिसे जादू आता है उसके लिए खेल है, और गर्दन काट करके महादेव के सामने रावण ने अपनी गर्दन चढ़ा दी। परिणाम शिव प्रसन्न हो गए और महादेव इतना प्रसन्न हुए कि कुबेर से कहा लंका छोड़ करके इधर आ जा। अब तू यहां अलकापुरी में रहे, अब तो लंका पूरी की पूरी रावण की है। और भगवान शिव ने ऐसा भी कहा कि तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तब तक तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बताइए कि कई बार लोग उपद्रव करते हैं तो किसी न किसी का सहारा ही तो मिलता है, ऐसे तो उपद्रव नहीं करते। किसी भी व्यक्ति का पिता अगर किसी बड़ी पोस्ट में हो तो पुत्र कभी कई बार उस पोस्ट का दुरुपयोग करता है और दिखाता है कि मेरा पिता ये है, मेरा पिता वो है। तो किसी के बल से ही तो व्यक्ति अहंकार करता है। हनुमान जी महाराज पहुंचे लंका में तो घमंडी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि सैकड़ों प्रश्न एक बार में पूछ लेना। एक प्रश्न नहीं, सैकड़ों प्रश्न। और वो पूछ रहा है रावण हनुमान जी महाराज से कि भैया भैया तो नहीं कहा उसने, ए बानर कह लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल घालहीं बन खीसा, की धौ श्रवण सुनेउ नहीं मोही, देखियो अति असंक सट तो ही, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचति माया। इतने सारे प्रश्न पूछे, हनुमान जी महाराज शांत हो गए। किसी ने कहा अरे आप तो बुद्धि के प्रकांड हैं, अतुलित बलधामम, और बुद्धिमानों में अग्रगण्यम, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो हनुमान जी ने कहा एक मुख से बोले तो जवाब दिया जाए, इसकी जुबान का कोई भरोसा ही नहीं, पता नहीं किस मुख से बोल रहा है। 10 प्रश्न एक बार में पूछ लिए, किस प्रश्न का जवाब दें? हनुमान जी महाराज ने जवाब देना प्रारंभ किया। जाके बल लव, लव लव मतलब बिल्कुल थोड़े से बल से, जाके बल लवलेस ते
जीते हूँ चराचर झार। अरे पूरे संसार को जीत लिया। इंद्र, कुबेर, वरुण आदि तुम्हारे यहां सेवा करते हैं, जिसके थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से बल से तास दूत में जा करी हरियान हूँ प्रिय नारी। और तुम पूछ रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि मेरी प्रभुता नहीं सुनी है, मुझे जानते नहीं हो। हनुमान जी कह रहे हो तू वही वाला रावण है ना, सहस्र बाहु सन परी लड़ाई। जो सहस्त्र बाहु ने ऐसे ही छोटे से पंछी को जैसे कोई बड़ा पशु पकड़ लेता, वही वाले रावण हो कि कोई दूसरे हो। हनुमान जी को लगा हो सकता है याद ना हो। सुख के दिन व्यक्ति को ज्यादा याद रहते हैं, कई बार दुख वाले दिन भूल जाते हैं। अपमान व्यक्ति छुपाता है और सम्मान हल्ला मचा के बताता है। हनुमान जी ने कहा लगता है तुम वो रावण, तुम बाली वाले रावण हो। समरे बाली सन, लगता है वो वही रावण तो नहीं हो। समरी बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। तुम कहीं वो रावण तो नहीं हो जिसने बाली ने 6 महीने अपनी बगल में दाब करके रखा था, वो वही वाले रावण हो कि दूसरे हो। इतना बुरा लगा रावण को। अच्छा, जब व्यक्ति किसी के सामने सच्चाई बोल दो तो उसे बड़ा बुरा लगता है। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल, तो ही लगता है तेरे निकट मृत्यु आ गई, इसलिए ऐसी बैकी बातें कर रहा है। अच्छा, हनुमान जी मुस्कुराने लगे तो रावण ने कहा ये बता, मृत्यु तेरे बगल में खड़ी है और तू मुस्कुरा रहा है, मुझे भी तो बता मुस्कुरा क्यों रहा है। तो रावण ने कहा, रावण से हनुमान जी ने कहा मृत्यु तो मेरे बगल में ही खड़ी है। अच्छा, जैसे कोई बगल में खड़ा होगा तो किधर देखेगा, सामने देखेगा? भाई बगल में खड़े होने मतलब उधर देखेगा, बराबरी में खड़ा होगा तो हनुमान जी ने कहा बगल में तो मेरी खड़ी है लेकिन देख तुम्हारी तरफ नहीं है। तो रावण ने कहा हमारी तरफ भैया काय देख रही है? तो हनुमान जी ने कहा हमसे कान में पूछ रही है किसका काम तमाम अभी करना है या भी समय बाकी है। रावण को बड़ा बुरा लगा, अब इसके प्राण ले लो, इसके प्राण तत्काल ले लो, ये ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज को लगा राम का काज करने आए हैं और कहीं प्राण लेते समय रावण को अपनी बहन की याद आ गई कि जो प्रभु राम ने शूर्पणखा के साथ किया, कहीं वही मेरे साथ कर दिया तो क्या नाक कटवा के जाएंगे? बोलो भाई, भाई हम कथा सुनाने आए हैं प्रभु की, तो क्या नाक कटवा के जाएंगे? हनुमान जी के मन में विचार आया कि प्रभु का काम करने आए हैं और प्रभु के काम में अगर कहीं रावण बार बार कह रहा है ना इसको दंड दो दंड दो, और दंड देते समय कहीं ये भावना आ गई कि जैसा दंड मेरी बहन को मिला वैसा ही दे, तो क्या नाक कान कटवा के जाएंगे? उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को पकड़ा और उसे ओठों से चूमा, मस्तक से लगाया, फिर चूमा, फिर मस्तक से लगाया। अहंकारी व्यक्ति सोचता वोचता नहीं है, केवल काम करता है। रावण ने कहा अरे कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी समझ गए कि लगता है अब नैया पार हो जाएगी, क्योंकि इसको अब मेरी पूंछ दिखाई दे रही है। आप बताओ किसको किसी की पूंछ अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समुझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अच्छा, रावण ने कहा कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में कपड़े बांधो और तेल लगाओ।
अच्छा, राक्षसों को लगा इतना शुभ कार्य हो रहा, उनके लिए शुभ ही था, उनके लिए शुभ कार्य था। तो राक्षसों को लगा कि शुभ कार्य में तेल की जगह अगर घी का उपयोग हो तो ज्यादा उचित है, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सभी राक्षसों ने तेल की जगह घी लगाया। अच्छा, घी होता भी कम है लोगों के पास। हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा श्रद्धा तो बहुत बड़ी है लोगों में भाई, हनुमान जी श्रद्धा देखते हैं और हनुमान जी कभी किसी को निराश नहीं करते। भाई एक के घर से तेल आया और घी आया तो पूरा घी लग गया। अब दूसरा बेचारा कटोरी में घी लिए खड़ा है। हनुमान जी को लगा कितने श्रद्धालु लोग लंका में रहते हैं, कितने भक्त लोग रखते, भले ही रावण के भक्त थे तो क्या है, तो भक्त ना। तो हनुमान जी महाराज थोड़ी पूंछ और बढ़ा दी। तो दूसरे ने भी जो कटोरी में लेकर के आया था अपना कपड़ा बांधा, तौलिया बांधा और घी लगाया। फिर तीसरा खड़ा है। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ाई कि पूरी लंका प्रसन्न हो गई। कोई पैरों से मार रहा है, कोई हंसी कर रहा है, कोई उपहास कर रहा है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम राम का काज करने आए हैं। अगर राम के काज करने में कोई पैर भी मार रहा है, कोई उपहास कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कहने दो, लेकिन राम का काज किसी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हनुमान जी महाराज जब काम करते हैं तो थोक में करते हैं। थोक का मतलब थोड़ा नहीं करते। उनको संजीवनी लानी तो पहाड़ ले आएंगे, सुसेन को लाना है तो घर सहित ले आएंगे, सीता जी की खबर भेज दे, केवल जानकारी लेनी तो लंका चला। हनुमान जी महाराज जब करते हैं तो थोक वाले हैं, वो छोटे मोटे कार्य नहीं करते, फुटकर काम नहीं करते, वो थोक में काम करते हैं। अच्छा, पूछ ज्यादा बढ़ गई और घी खत्म हो गया। सभी ने कहा जाकर के रावण से, रहा न नगर बसन घृत, घी खत्म हो गया। रावण ने कहा मूर्खों, घी लगाने के लिए किसने कहा था? हमने तो तेल बोर पट तेल लगाने के लिए कहा था। राक्षसों ने कहा स्वामी ऐसा लगा कि शुभ कार्य हो रहा है, तो हमको लगा पौवा आधा किलो लगेगा, तो हमने लगा दिया। अच्छा, ये सूचना जैसे हनुमान जी महाराज को लगी कि लंका में घी खत्म हो गया है, हनुमान जी महाराज उदास हो गए कि बताइए, सब लोग सहयोग दे रहे हैं घी का, कपड़े का, आग का, और सहयोग खत्म हो गया। हनुमान जी ने कहा भैया जिसके पास जो है, आपके पास तेल है तो तेल ले आओ, कपड़ा जो है सब ले आओ, सब स्वीकार है। और जब से हनुमान जी महाराज ने सब स्वीकार करना शुरू किया तो लोग भी कथा में वही कपड़ा चढ़ाते हैं जो कमजोर हो उनके घर में, नोट वही चलाते हैं जो बहुत देर तक चले ना। हनुमान जी महाराज ने प्रतिक्रिया की। कहने का मतलब कि एक मुख से हो तो व्यक्ति आसानी से जवाब दे सके। शिव महापुराण ऐसी कथा कहती है कि शिवलिंग का पूजन प्रतिमा की अपेक्षा बहुत लाभकारी है। और अगर शिव की प्रतिमा बनाते हैं तो कितनी बड़ी हो? अपनी उंगलियों से 12 अंगुल। ये पूर्ण शिवलिंग की बात बताई गई, लेकिन अंगूठे से शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग किस किस वस्तु से बना सकते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, प्रत्येक युग में अलग अलग धातु से बने हुए शिवलिंग का महत्व है। अगर सतयुग की बात करो तो सतयुग में मड़ियों के शिवलिंग बनते थे, मड़ियां उपलब्ध थी उस समय। त्रेता की बात करें
तो त्रेता में सोने के शिवलिंग बनते थे, स्वर्ण के। द्वापर में जब आप आइए तो द्वापर में पारद के शिवलिंग का महत्व है। और कलयुग में विद्वानों को पता था कि अगर दिव्य प्रतिमा रसिन ग्राम में गणेश जी की भी रखी होगी तो चोर पत्थर की प्रतिमा भी चुरा ले जाएंगे। अष्टधातु की तो बात छोड़िए, तो कुछ ऐसा नियम बनाया कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण और शिव की पूजा का भैया बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, शिवलिंग बना किससे किससे सकते हैं? गोबर से भी शिवलिंग बना सकते हैं, आटे से भी शिवलिंग बना सकते हैं, मिट्टी के तो शिवलिंग आप बनाते हैं, फूल, कनेर, गुड़, मक्खन और बालू के शिवलिंग तो राम जी ने बनाए थे। इन सभी वस्तुओं से शिव का निर्माण कर सकते हैं और शिव का पूजन कर सकते हैं। जो व्यक्ति 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है 1 करोड़ बनना शिवलिंग, वो ब्रह्मा के समान हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, चयन करते हैं, व्यक्ति कर सकता है। 2 करोड़ शिवलिंग बनाने वाला विष्णु के समान हो जाता है। जो 3 करोड़ शिवलिंग बनाता है मिट्टी के, वो महेश्वर के समान हो जाता है। और जो 5 करोड़ शिवलिंग बनाता है वो सदा शिव के समान हो जाता है। अब यहां पर महेश्वर और सदा शिव में थोड़ा सा अंतर है। ये कथा कोई विशेष है तो इतना आसानी से समझ में थोड़ा हम भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हमें भी उतना ज्ञात नहीं है। लेकिन महेश्वर और सदाशिव में अंतर है। देवी पुराण कथा के अनुसार 4 पाई में 4 पावे होते हैं। एक पावे में ब्रह्मा होते हैं, एक पावे में विष्णु होते हैं, एक पावे में महेश्वर होते हैं और एक पावे में सदाशिव होते हैं। और उस चारों देवताओं से बनी हुई 4 पाई में जगदम्बा ईख लेकर के खड़ी होती बैठती है आराम से। वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं का अपना महत्व है। जब त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी कभी बैठती है आसन में, तो उसके जो पावे होते हैं उसमें चारों देवता अपना आसन लगाकर बैठते हैं, फिर उसमें जगदम्बा बैठती है। इस प्रकार शिव पूजा भैया सभी प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाली है। जीवन में जब मृत्यु का भयंकर कष्ट आता है और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि भैया अब हमारे बस में कुछ नहीं है, तो ब्राह्मण लोग मृत्यु में विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय की शरण में जाते हैं और महामृत्युंजय का जप करते हैं या करवाते हैं। उसका परिणाम अगर विधि विधान से कार्य कर दिया जाए तो ऐसा स्वयं देवता कहते हैं कि मृत्यु के सैया में लेटा हुआ व्यक्ति खड़ा होकर के राम 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 जपना शुरू कर देता है, अगर उसका जीवन अभी भी शेष है। ये महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव है। लेकिन भैया इतना समय नहीं है। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई।
आवत एहि शर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। राम कृपा बिन आए न जाई, राम आवत एहि शर अति कठिनाई, आवत एहि शर अति कठिनाई, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, रामा शैल विशाला, शैल विशाला, आवत एहि शर अति कठिनाई। भगवान की पूजा प्रार्थना आदि का अवसर बड़ी कठिनता से आता है। वो सच बताएं, कई बार बड़े बड़े पंडित दुनिया भर के लिए तो पूजन करवाते हैं। उनसे पूछो अपने घर में दिया बाती कभी करते हो? तो बोलेंगे अरे अपनी पूजा करने से क्या मिलता है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो दूसरे को क्या करंट देंगे। फिर लोग कहते हैं विप्रों को प्रणाम करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ब्राह्मण तो बेचारे आशीर्वाद देते हैं स्वस्थ रहो दीर्घायु रहो, और आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। तो उनके पास जब पहले से आशीर्वाद होगा तभी तो दूसरे को देंगे। आप संध्या बंदन पूजा पाठ प्रार्थना करते नहीं हैं, दूसरों के लिए ढेर सारा करते हैं। तो जब दूसरों के लिए कर रहे हैं अपने लिए कब करेंगे? उसमें लोग कह देते हैं वो 10% हमको मिलता है। अरे पहले कुछ तो एक माला तो अपने लिए घुमाओ, कि माला तभी होगी जब सामने वाला 1100 रुपए दक्षिणा देगा, तभी झोली से माला निकलती है। आवत एहि सर्वति कठिनाई, ऐसा अवसर सत्संग का भैया बड़ी कठिनता से आता है। अच्छा, सत्संग करने वाला असली हो या नकली हो, हनुमान जी को मौका मिले तो वो सत्संग में जुड़ जाते हैं। अब असली नकली बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दिन से हम सुन रहे हैं असली नकली असली नकली असली नकली। आप कौन वाले हो? तो हम तो भैया डंके की चोट पे कहते हैं कि हम तो सही में नकली वाले हैं, असली वाले बनने का जीवन में प्रयास कर रहे हैं। हम कैसे कह दें जब बड़े बड़े संत महात्मा जगत गुरु कह देते हैं कि अभी तो भैया हम पूजा करना सीख रहे हैं, अभी तो हम राम 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 जपना सीख रहे हैं। तो जब बड़े बड़े संत महात्मा जो बिल्कुल बड़े पद में बैठे हैं
जब वो कह रहे हैं अभी हम राम 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 करना सीख रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि हम सीख चुके हैं? जब वो सीख रहे हैं तो हम तो बहुत पीछे हैं उनसे। आवत यही सरबती बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनता से आता है। और जब कठिनता से आ भी जाता है तो लोग संकोच करते हैं, हम नहीं जाएंगे कलश यात्रा में, हम नहीं जाएंगे कथा सुनने में। क्यों हम नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आपका मन नहीं है ना? राम कृपा बिनु आई न जाई। प्रभु राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। और एक और कारण है, गृह कारज नाना जन। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम इतने ज्यादा हैं कि उसके कारण कथा में बैठना, कथा में आना, सत्संग में आना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। जिस प्रकार पत्थरों को आप हाथों से ढकेल नहीं सकते, सामने आपकी पहाड़ी है, आप अगर ये मन में भाव लगाएं कि हम पूरी पहाड़ी को हाथ से ढकेल दें तो संभव नहीं है। ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य बड़े कठिन हैं, पत्थरों की जैसे हैं, पहाड़ों के जैसे हैं। इसीलिए बाबा ने ऐसा कह दिया कि भैया जब इतनी इस प्रकार की समस्याएं हैं, भाए कुभाए अनखे आलस हो। भाए कुभाए प्रेम से, द्वेष से, कठिनता से, आलस में, किसी भी स्थिति में अगर परमात्मा के नाम का सुमिरन किया जाए, नाम जपत मंगल दिस दस हो। 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाओं में किसी भी दिशा में प्रभु का नाम लिया जाए तो सभी प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। इसमें किसी प्रकार का किंचित मात्र संदेह नहीं है। शिव महापुराण में श्री नारद जी का चरित्र बड़े ही विस्तार से है और इसमें बाबा कहते हैं, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोथम मन आदते। एक बार नारद जी ऐसे ही सैर करते करते हिमालय में पहुंच गए। हिमे
गिरी गुहा एक अति पावन। हनुमान जी महाराज ने नारद जी ने कैलाश में एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। अच्छा, सुंदर गुफा देखी तो मन में विचार करने लगे सुंदर क्यों है। तो याद आया कि इसी गुफा में लंबे समय तक भगवान शिव आंख बंद किए बैठे रहे हैं। तो ऐसा मन में विचार आया कि जब शिव इस गुफा में लंबे समय तक आंख बंद किए बैठे रहे और शिव जहां बैठेंगे वो जगह श्रेष्ठ होगी। नारद जी को लगा मैं भी थोड़ी देर बैठता हूं यहां पे। अच्छा, गुफा इसलिए और अति पावन थी क्योंकि बगल से गंगा मैया प्रवाहित हो रही थी। बहे समीप सुरसरी सुहावन, बगल में देव नदी गंगा बह रही थी। नारद जी को ऐसा लगा इसमें कुछ देर तक बैठते हैं। वैसे नारद जी को बड़ा श्राप है कि आप गाय दुहने से अधिक समय तक कहीं बैठ नहीं सकते, लेकिन मन में भाव जगा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मन अति भावा। देव ऋषि का मन देख करके बड़ा प्रसन्नित हुए कि बड़ा सुंदर आश्रम है, बड़ा पुनीत आश्रम है। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। जब नारद जी वहां बैठे तो बैठते ही आंख बंद हुई, और आंख बंद हुई तो नारायण 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 का सुमिरन करने लगे। एक देवता ऐसे हैं जो किसी के लंबे समय तक सुमिरन को देख करके भयभीत हो जाते हैं। उनका नाम है इंद्र। इंद्र जब देखते हैं कि कोई तपस्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो भैया उनके मन में भय होने लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उठ जा